नमस्कार। यदि आप इंटर पास हैं तो बिहार से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ये है बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट और इसी वेबसाइट पर उसका आपको नोटिस मिल जाएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 है ये वाला। ये है फुल नोटिफिकेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा मिल जाएगा लिंक, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन अभी अप्लाई होना शुरू हुआ नहीं हुआ है, मतलब लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब आइए देखते हैं डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा। ये वैकेंसी जो है वो बिहार विधानसभा से निकाली गई है। बिहार विधानसभा में डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है, तो उसी के लिए ये वैकेंसी निकाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। वेतनमान 25,500 से लेकर के 81,100 रुपया और इसके अलावे अन्य जो भत्ते दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों की। तो अगर महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 1 जनवरी 2024 के 11 बजे से ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा और 21 जनवरी 2024 तक आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। 23 जनवरी तक आप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। मतलब 1 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करनी है। इसके बाद अगर वैकेंसी के डिटेल की बात करें तो कैटेगरी वाइज किसमें कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। 40 वैकेंसी जो है वो है और 13 जो है वो महिलाओं के लिए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावे कुछ जो वैकेंसी है वो पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नतनी पोता पोती इन सबों के लिए हैं और साथ में कुछ जो है वो दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी हैं। इसके बाद अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत का आपको नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावे आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट पास की योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपने इंटर किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है और अगर आपके पास जो है वो अच्छा टाइपिंग स्पीड है तो आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। और साथ में आपके पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ओ लेवल का, या नहीं तो कम से कम DCA का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावे आप जो है अगर आपके पास टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है, हालांकि टाइपिंग का टेस्ट भी अलग से लिया जाएगा। अब अगर हम बात करें एज की, उम्र कितना चाहिए, तो कम से कम उम्र जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए 1 अगस्त 2023 को। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 अगस्त 2023 को उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक उम्र 37 साल सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए, महिला पिछड़ा वर्ग यानी OBC पुरुष महिला दोनों के लिए और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष, SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र, और बाकी कुछ जो अन्य कैटेगरीज को छूट दी जाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपके उम्र का कैलकुलेशन क्लास 10th में जो अंकित जन्म तिथि है उसके आधार पर की जाएगी। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहला तो OMR के माध्यम से ऑफलाइन जो है वो परीक्षा होगी और उसके बाद जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा। मतलब सबसे पहले OMR सीट पर जो है वो टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसके बाद कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग का टेस्ट होगा और उसके बाद जो है वो कंप्यूटर पर ही MS वर्ड की जानकारी का आपको टेस्ट लिया जाएगा कि MS वर्ड में आपको क्या क्या आता है, MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में आप क्या क्या जानते हैं। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी और अंग्रेजी में होना अनिवार्य है। और इसके अलावे अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो है वो 50 अंकों की हिंदी में और 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों का 1 घंटे का MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा। ये आपको याद रहना चाहिए। और साथ में OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर पर ये टेस्ट CBT नहीं होगा बल्कि OMR पर होगा। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं सिलेबस को। सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक पर जो है वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके दूसरे साइड में इधर दिख रहा है। सामान्य अध्ययन से समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं तार्किक, इन सबों से किन किन चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा और साथ में नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपये अगर आप आरक्षित कैटेगरी के हैं, मतलब अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और SC ST
हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको 150 रुपये का भुगतान करना है, या नहीं तो अगर आप बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं और सामान्य हैं तो वैसी स्थिति में आपको 600 रुपये का भुगतान करना होगा। मतलब आरक्षित कैटेगरी वाले को 150 रुपये और सामान्य कैटेगरी वाले को 600 रुपये। और आरक्षण का लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आप बिहार राज्य के नागरिक हों, बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने पर ही आपको जो है वो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप SC ST हैं लेकिन दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल माने जाएंगे, आपको 600 रुपये का भुगतान करना होगा। तो ये थी तमाम जानकारियाँ इसके बारे में, इस वेबसाइट का लिंक और साथ में ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक और ये अप्लाई करने का लिंक, हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पर विजिट भी कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार अप्लाई करने से पूर्व आप जो है वो पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। धन्यवाद।